6 साल का बच्चा भी किसी से लिखा पढ़ी में करार कर सकता है, उसे आपराधिक साजिश के तहत तोड़ सकता है और विरोध पर गाली गलौज कर सकता है। आप माने ना माने, फतेहपुर पुलिस ये मानती है। उसने कक्षा 1 के छात्र पर इन्हीं आरोपों में आईपीसी की धारा 406 और 504 के तहत केस दर्ज किया है। खुद के साथ बच्चे पर भी केस दर्ज होने से परेशान पिता ने डिप्टी सीएम से मामले की शिकायत की है। वहीं अब पीड़ित पिता अपने मासूम बच्चे को लेकर लगातार न्याय के लिए एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित पिता ने पुलिस पर पैसा लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित पिता ने पूरे मामले पर कहा कि मुझे आए दिन प्रभा पांडे परेशान करती रहती है। मेरे ससुर बीमारी के कारण खत्म हो गए, सारी जमीन बिक गई। माताजी के पास सिर्फ मकान है, इसलिए लगातार दबाव बनाती है कि ये मकान बेच दो, जिसका हमने विरोध किया। जिसके बाद एक दिन प्रभा पांडे और दूसरे लोग मेरे घर में घुसकर मारपीट करने लगे और गलत मुकदमा दर्ज करा दिया। क्या मामला है, किस लिए इस पर चौखटाए हुए हैं आप? सर, मुझे आए दिन प्रभा पांडे पत्नी उमा शंकर पांडे ग्राम ढोड़ियाही की परेशान करती रहती। मेरे ससुर साहब इलाज कराते कराते ख़त्म हो गए, ज़मीन बिक गई, एक बिस्वा ज़मीन नहीं है। माताजी के पास सिर्फ मकान है। मकान के लिए माताजी पर दबाव बनाती कि मकान हमको बेच दीजिए। माताजी कहती हम नहीं बेचेंगे। हमने उसका विरोध किया तो एक दिन हमारे घर में घुस करके प्रभा पांडे और वह स्वेच्छा पांडे वह 3 अज्ञात लोग आ करके मेरे घर में मारपीट किया, मेरा चूल्हा फोड़ दिया और जिस पर 2000 रुपये उठा ले गए, जिस पर मुकदमा कायम है। माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उससे खिस्मत में आ करके ये पत्थर का मनगढ़ंत आरोप लगा करके हम पर आरोप लगा रही है और हमारे बच्चे पर धारा 406 और हम पर धारा 406 504 पर मुकदमा कायम करा दिया है। एसओ महोदय ने मोटी रकम लेकर के सर ना कोई जांच किया ना पड़ताल किया और मोटी रकम लेकर के एफआईआर दर्ज हो गया मेरे बच्चे पर और मुझ पर। सर, इसके पहले अरविंद कुमार सिंह थे, मौके पर आए थे, जांच किया था। जांच में मैं निर्दोष था तो सर उन्होंने एफआईआर लगा दिया था। उसकी कापी सर मेरे पास है। इसके बावजूद सर अब मुझे परेशान कर। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी आकृति मिश्रा जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की छात्रा है, दूसरी बेटी जागृति मिश्रा जो कि कक्षा 5वीं की छात्रा है और सबसे छोटा उसका 6 साल का बेटा अनुराग मिश्रा उर्फ विनोद मिश्रा जो कि शहर के प्लेवे स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है। वहीं नाबालिग पर एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर दिया है। गलत देती है। मेरी बड़ी बेटी जीजीआईसी में पढ़ती है। वो कहती है कि किसी दिन अगर बाज नहीं आओगे, गांव नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी बिटिया को रास्ते से उठवा लेंगे। मेरा बच्चा प्लेवे स्कूल कक्षा 1 में फतेहपुर का छात्र है। धमकी देती है। मैं मजबूर होकर के बच्चे और बच्ची को अपने साथ लेकर के मैं। बच्चा आपका कक्षा 1 में पढ़ा, नाबालिग है, इस पर मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया गया? मोटी रकम लेकर एसओ साहब ने आंख मूंद करके एफआईआर दर्ज कर ली। ना कोई जांच किया, ना विवेचना किया, कुछ नहीं किया एसओ महोदय ने और डायरेक्ट एफआईआर दर्ज हो गई। बता दें कि फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के अस्ता गांव के रहने वाले कमलेश मिश्रा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पिता के मुताबिक उसका ससुराल भी थाना क्षेत्र के डोडियाही गांव में है। ससुर की इलाज के दौरान उसके ससुराल की पूरी जमीन बिक गई और अब सिर्फ एक मकान बचा है, जिसे पारिवारिक चाची उस मकान को बेचने का दबाव बना रही है, जिसका हमने विरोध किया तो पारिवारिक चाची प्रभा पांडे अपने परिवारजनों के साथ मेरे घर पर घुस आईं और मेरे और मेरी बेटियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका मुकदमा पहले से ही थाने में दर्ज है। जिससे खुन्नस खाकर प्रभा पांडे ने फर्जी मुकदमा मेरे 6 वर्षीय बेटे पर दर्ज करा दिया। कमलेश को 22 जुलाई को रिश्तेदारों ने फोन कर रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना दी, लेकिन जब वो थाने पहुंचा तो वहां कोई जानकारी नहीं दी गई। 23 जुलाई को डीएम से शिकायत की गई। जब वहां से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी तो सोमवार को एसपी से शिकायत की गई। अब पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि शायद अब इंसाफ होगा। वहीं मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि धारा 406 गैर जमानती है। इसमें 3 साल की सजा और अर्थदंड या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। फिलहाल पीड़ित परिवार अपने बच्चे को कंधे पर लेकर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।